तो जय हिंद दोस्तों। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलिगेशन मतलब मिश्रण की। तो दोस्तों इसका देखो पहला क्वेश्चन आपको चमक रहा होगा। सबसे पहले मैं मिश्रण का एक बेसिक बताने वाला हूं जिससे क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। तो एक ऐसे तरीके से बताऊंगा मिश्रण को जिससे आपको करने में बहुत ज़्यादा आसानी है, ट्रिक से बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, देखिए शॉर्ट इसका बेसिक क्या है, बेसिक जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले क्या है, मिश्रण का नियम क्या है। मिश्रण का नियम क्या है? हाँ दोस्तों, नियम क्या है देखिए। सबसे पहले हमें कोई वस्तु दी होगी, इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा वो देखिए। मतलब सस्ती वस्तु और महंगी वस्तु, दो वस्तु मिलेंगी, दोनों का मिक्सअप करने पर, मिलाने पर ये उसको जब बेचेंगे, बेचने का मूल्य दिया होगा। हमको क्या निकालना होता है मिश्रण में कि ये कितने लाभ पर बिका, आपको लाभ भी दिया होता है। ठीक है दोस्तों, उसमें कितनी मात्रा मिलाई जाए ये सब हमें जानकारी बतानी पड़ती है। तो क्या होता है देखिए, सबसे पहले एक इकाई, एक इकाई मतलब सिर्फ एक इकाई सस्ती वस्तु का, एक इकाई सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब दोस्तों क्रय मूल्य क्या होता है? खरीदी गई चीज क्रय मूल्य होता है और बेची गई चीज विक्रय मूल्य होता है। एक इकाई सस्ती बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य मतलब जो वस्तु हमें मिलेंगी, दो वस्तु होंगी, दो द्रव हो सकते हैं, दोनों को जो मिलाने पर, जब दोनों को हम मिलाएंगे तो दो वस्तुएं दी जाएंगी। मतलब एक सस्ती वस्तु होगी और एक होगी महंगी वस्तु। तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य C कहलाता है और एक इकाई महंगी वस्तु का क्रय मूल्य क्या कहलाता है दोस्तों? D कहलाता है। ठीक है, इसका जो है उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमें लाभ दिया होता है और जो मिश्रण का मिक्सअप दिया होता है, उन दोनों से हमें क्या निकालना होता है? क्रय मूल्य। उसको हम औसत मूल्य भी बोल सकते हैं, औसत मूल्य भी कह सकते हैं, या इसे क्रय मूल्य भी कह सकते हैं, या इसे मिश्रण मूल्य भी कह सकते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम? इसे दोस्तों हम m से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद क्या करना होता है देखिए, सबसे पहले इधर से चलेंगे, इधर से पहले d से m को घटाना है, मतलब d माइनस m। उसके बाद कोष्टक लगा दिया, बटे इससे m से c को घटाना, मतलब इस तरह से सीरीज चलेगी। d से m को घटाना, फिर m से c को घटाना है, तो m माइनस c। और दोस्तों ये अनुपात निकल आएगा, हमें अनुपात बताना होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह यही फॉर्मूला है कि d माइनस m बटे m माइनस c। सिर्फ यही बेसिक है, इसी को जान लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे फटाफट। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 56 प्रति किलोग्राम की चाय 82 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए। मतलब देखो दोस्तों, एक सस्ती चीज़ है और एक महंगी चीज़ है। एक 56 किलोग्राम वाली चाय है, एक 82 रुपये किलोग्राम वाली चाय है। उसको किस अनुपात में मिलाया जाए वो हमें अनुपात बताना होगा। कि मिश्रण का क्रय मूल्य 67 रुपये प्रति किलो हो जाए। मिश्रण दिया हुआ है हमें दोस्तों, मिश्रण का क्रय मूल्य बिल्कुल निकला हुआ मिला हुआ है। हमें कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्रय मूल्य क्या होगा। पहले क्रय मूल्य निकालिए, उसके बाद हमें मिश्रण निकालना होता है, अनुपात निकालना होता है। तो क्या करना होगा देखिए, एक इकाई सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य। तो दोस्तों हमें लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ है एक इकाई महंगी वस्तु का क्रय मूल्य। तो इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम D से प्रदर्शित करते हैं। तो C की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 56 दी हुई है, और D की वैल्यू क्या दी हुई है हमें? 82 और देखो दोस्तों क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है? 67।
तो इसको हम इस तरह से कर लेंगे। क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, मतलब 82 माइनस 67 बटे 67 माइनस 56, ये m है तो m माइनस सी, मतलब 67 माइनस 56, 67 माइनस 56। जब दोनों को हम घटा देंगे, घटाने के बाद हमें क्या मिलेगा, घटाएंगे दोस्तों, यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 11 बचेगा। मतलब जो हमें अनुपात निकल कर आया है 15:11, आंसर निकल कर आया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी तरह इसका बेसिक है और इसी तरह क्वेश्चन किया जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 30 प्रति किलोग्राम की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए। दोस्तों हमें अनुपात बताना होता है मिश्रण का, कि किस किस अनुपात में मिलाया गया है मिश्रण का वैल्यू। कि मिश्रण को 35 प्रति किलो की दर से बेचने पर, दोस्तों ये क्या निकल कर आया, विक्रय मूल्य, ठीक है, 10% लाभ हो। तो देखिए इसमें हमें क्रय मूल्य, जिसे हम औसत मूल्य या MB बोलते हैं, वो हमें निकला हुआ नहीं दिया हुआ है, वरना हम फॉर्मूले में डायरेक्ट लगाते। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला क्या है दोस्तों हमारा, D माइनस M बटे M माइनस सी। इससे हम अनुपात निकाल लेते। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला, इससे हम निकाल लेते। पर हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमें M निकालना होगा, क्योंकि देखो हमारे पास C की वैल्यू ये रही 20 और D की वैल्यू 30 है, हमें M की वैल्यू नहीं दी हुई है। क्या करेंगे, देखिए लाभ प्रतिशत, लाभ कितना प्रतिशत दिया हुआ है, 10%। तो लाभ, जब हमें लाभ प्रतिशत में दिया होता है तब हम क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, उसे औसत मूल्य या क्रय मूल्य भी कहा जाता है M को। तो कैसे निकालते हैं, देखिए लाभ जब प्रतिशत में दिया होता है, इसका फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणा 100 बटे क्रय मूल्य में मूल्य। ठीक है दोस्तों, में मूल्य क्रय मूल्य। दोस्तों ये फॉर्मूला होता है। तो लाभ प्रतिशत कितनी प्रतिशत दिया हुआ है, 10% लाभ दिया हुआ है। और दोस्तों विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दोस्तों क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है बेची गई वस्तु का मूल्य। तो बेची गई वस्तु 35 रुपया प्रति किलो की दर से बेचने पर, मिश्रण जो बेचा है 35 रुपया की दर से बेचा है, 35 माइनस क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य को हम A मान लेते हैं, ठीक है, A मान लिया, गुणा 100 बटे A, विपरीत गुणा कर देंगे तो 10A इजिकल टू 35 की गुणा यहाँ करेंगे 350 माइनस 300A। 300A को इधर की तरफ जब हम लेकर जाएंगे 310A इजिकल टू 350, 0 से 0 कट गई तो A इजिकल टू 35 बटे 31। तो हमारी जो A की वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी 35 बटे 31 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हमें A मतलब क्रय मूल्य मिल चुका है। मतलब A का मतलब है इसको MB मान सकते हैं, इसको हम MB मान सकते हैं, A इजिकल टू M मान सकते हैं। तो हम यहाँ फॉर्मूले में अब रखेंगे तो D की वैल्यू क्या दी हुई है, देखिए क्या करना है, CDM, इसकी जगह पर हमें वैल्यू रख देनी है। देखिए C की वैल्यू क्या है हमारे पास 20, D की वैल्यू हमारे पास क्या है 30 और M की वैल्यू हमें निकल कर आई है 35 बटे 31। क्या करेंगे, D माइनस M और M माइनस सी बटे M माइनस सी। तो D माइनस M कर लेते हैं पहले, अब आपको सही चमकेगा, D माइनस M कर लेते हैं तो 30 माइनस 35 बटे 31 बटे D माइनस M और M माइनस सी, M का मतलब 35 बटे 31 माइनस 20। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है, देखिए 31 की गुणा जब हम 30 में करेंगे कितना आएगा
930 आ जाएगा माइनस 35 बटे 31, नीचे वाले में एलसीएम लिया हमने तो 35 माइनस 2 एकम 2, 2 दिया 6, 2 3 660, इसको इससे काट देंगे इजिकल टू 930 में से जब 35 जाएगा, 930 में से 35 घटाएंगे, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 2, यहाँ से आते 12 में से 3 गए 9 बचे और यहाँ कितना बचा 8, 895 बटे माइनस के आंसर आएगा यहाँ 35 माइनस 620, 620 में से जब हम 35 घटाएंगे 10 में से 5 गए 5, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ से आने ली 11 में से 3 गए 8 बचे, यहाँ बचे 5, 585। तो दोस्तों ये बच जाएगा। इसको हम सॉल्व करना चाहें सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं और बाकी यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों। मिश्रण का सेकंड पार्ट आएगा, आप उसको भी देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। अगली जो वीडियो आएगी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के साथ आने वाली है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।